हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि ये है। पहला है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक कंपास, प्रिजर्विंग मैग्नेट्स एंड एट लास्ट यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। ये सब सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स होता क्या है? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूसरे मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सब को अट्रैक्ट करता है और दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट एंड रिपेल करता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला मैग्नेट्स, आपके दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि मैम मैग्नेट्स बोल रही है, पर ये मैग्नेट्स हम देखते कहाँ हैं? ये मैग्नेट्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे फ्रिज का डोर हुआ, फ्रिज का डोर आप जैसे ही ओपन करते हो छोड़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो उसमें क्या है? मैग्नेट। फिर जैसे आजकल आप फैंसी पेंसिल बॉक्स यूज करते हैं, फैंसी पेंसिल बॉक्स में भी क्या होता है? मैग्नेट। आप खोलते हो, फिर आप जैसे उसको छोड़ते हो वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये सब जगह में हम डे टू डे लाइफ में मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर मैं इतना बार मैग्नेट 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 बोल रही हूँ, आपके दिमाग में ये भी जरूर आया होगा कि ये मैग्नेट आया कहाँ से, इसकी डिस्कवरी कैसी हुई? तो चलो आज मैं बताती हूँ इसकी डिस्कवरी कैसी हुई। एक ग्रीक शेपर्ड था जिनका नाम था मैग्नस। वो चले गए थे अपने शिप्स को, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, अपने शिप्स को एक स्टिक के साथ वो चलाने गए थे, है ना, हिल साइड पे। तो जाते जाते हुए उनकी जो एक स्टिक है वो स्टिक कहाँ चिपक गई? उनकी स्टिक एक ब्लैक कलर के स्टोन में जाके चिपक गई। जैसे ये ब्लैक कलर के स्टोन में चिपक गया, उसके बाद क्या हुआ? वो सोचने लगे कि भाई ये क्यों चिपका। तो उसी से इसकी डिस्कवरी हुई जो कि है मैग्नेट्स। और ये एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है। ये जो पत्थर है, ये पत्थर का नाम है लोडस्टोन। ठीक है, द नेचुरल रॉक दैट अट्रैक्ट्स आयरन। ठीक है, इस पत्थर का नाम है लोडस्टोन। और इस पत्थर के अंदर एक मिनरल पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। ठीक है, द नेचुरल परमानेंट मिनरल इनसाइड लोडस्टोन। ठीक है, तो पर ये मैग्नेटाइट, अब ये मैग्नेटाइट का नाम कहां से आया? अभी मैंने बोला था ग्रीक शेपर्ड मैग्नस, उनके नाम से ये नाम आया मैग्नेटाइट। तो आई होप आपको ये अभी तक तो इस स्लाइड से आपको समझ में आ गया कि मैग्नेट्स होता क्या है, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो आज चलो हम आगे और देखते हैं कि कितने टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट्स नेचुरली दो प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल मैग्नेट्स, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड इन नेचर, वो नेचर में पाए जाते हैं और दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल दैट हैव अ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेटिक फील्ड सच एज मैग्नेटाइट। ठीक है, नेचुरल जो मैग्नेट्स होते हैं वो रेयर होते हैं, वो नेचर में पाए जाते हैं और उनका जो ये है मैग्नेटिक फील्ड है सच एज मैग्नेट, ये जो है रिलेटिवली रेयर होते हैं। उनको सेंचुरीज से यूज किया गया है नेविगेशनल पर्पसेस के लिए। जैसे पहले के टाइम में सेलर्स, ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते थे, वो कैसे देखते थे डायरेक्शन? पहले बहुत सालों पहले वो देखते थे सितारों के थ्रू, जैसे स्टार्स के थ्रू। ठीक है, पर धीरे जब ऐसा वक्त भी आया जब बहुत विंडी, वेदर बहुत खराब था, तो स्टार्स तो दिखे नहीं, तब ये जो मैग्नेट्स है उनके थ्रू एक कंपास बनाया गया जिसके हेल्प से सेलर्स, ट्रैवलर्स क्या कर सकते थे? डायरेक्शन देखते थे। ठीक है, और दूसरा आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के थ्रू ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट्स। जो ये नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो ह्यूमन मेड है। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज मोटर्स, जनरेटर्स एंड कंपासेस। ठीक है, बहुत सारे जगह में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, स्पीकर्स यूज करते हैं, उसमें भी ये मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा? मैग्नेट्स टू टाइप्स के होते हैं, पहला है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर? तो आओ चले नेक्स्ट स्लाइड में। हियर आप हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये जो मैग्नेट है, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपसे कहा था कि मटेरियल जो है, ये जो मैग्नेट्स है वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मटेरियल, जिस मटेरियल को ये मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, उन मटेरियल को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और जिन मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और ये है आयरन, निकल, कोबाल्ट, जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। दूसरा है मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ग्लास। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स।
अब यहाँ हम देख सक रहे हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं। पहला है हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। एक चीज कॉमन आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हर एक मैग्नेट में नॉर्थ साउथ इंडिकेट किया गया है एन और एस से। ये जो नॉर्थ साउथ है ये सब क्या है, ये है मैग्नेटिक पोल्स, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स। हर एक मैग्नेट में पोल्स होता है, एक एंड उसका होता है नॉर्थ पोल, दूसरा एंड होता है उसका साउथ पोल। ठीक है, हर एक मैग्नेट, चाहे वो कितना भी छोटा मैग्नेट क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा मैग्नेट क्यों ना हो, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रिंग मैग्नेट हुआ, इसका भी देखो ये एंड क्या है नॉर्थ पोल, ये एंड क्या है साउथ पोल। ठीक है, हर एक मैग्नेट में होगा। सपोज अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ऐसा एक बार मैग्नेट है, मैंने उस बार मैग्नेट को मतलब कोई मशीन की तरह उसको मैंने छोटा कर दिया, उसको काट दिया, फिर वो जो दो एंड्स बनेंगे, सपोज ये बार मैग्नेट, इसको अगर मैंने ऐसे इसको दो टुकड़ों में मैंने बांट दिया तो ये भी क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी हो जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर इसको फिर से मैंने तोड़ा और इसको भी मैंने पीसेस कर दिया तो ये भी बनेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जितने भी आप हिस्से करते जाओगे, चाहे वो कितना भी छोटा मैग्नेट क्यों ना हो, उसमें ये पोल जरूर होंगे। एक साइड होगा नॉर्थ पोल, दूसरा साइड होगा साउथ पोल। आगे जैसे कि पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, जैसे अभी मैंने आपको कहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, जो अभी हमने पढ़ा। और ये है आपका यू शेप मैग्नेट आप बोल सकते हो या फिर हॉर्स शू शेप मैग्नेट। ठीक है, इसमें क्या होता है देख पा रहे हो आप कि इसके जो पोल्स है, इसमें ये जो नेल्स है ये ज्यादातर चिपके हुए हैं। क्यों? ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप घर में भी कर सकते हो। अगर जैसे कि आपके पास एक मैग्नेट है, आपके पास जो मैग्नेट है उसके चारों ओर आप क्या करो, ये जो नेल्स है इसको आप पूरा बिखेर दो। उससे क्या होगा, जैसे कि स्प्रिंकल आयरन फीलिंग्स अराउंड द मैग्नेट, they will gather more densely at the ends of the magnet, indicating the location of the poles। क्योंकि ये पोल्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है मैग्नेट्स में, कहाँ पोल्स में। इसलिए आप अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये जो आयरन नेल्स है वो कहाँ चिपक जाएंगे मोस्टली, ऐसा नहीं कि वो दूसरी तरफ नहीं चिपकेंगे पर मोस्टली जो पोल्स है उसमें ज्यादा चिपक जाएंगे। और इससे इंडिकेट होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पोल्स में ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने शुरुआत में जब आपको मैग्नेट के बारे में बताया उस टाइम में भी मैंने बोला था कि मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है ये क्या है, ये एक्चुअली मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। जब आप देख पा रहे हो कि जैसे ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये पोर्शन क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे से, अट्रैक्शन होता है। जैसे अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, पर वैसे ही अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे भी नॉर्थ है, तो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ पे साउथ है यहाँ पे साउथ है, क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ रिपेल ईच अदर। तो मैग्नेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो अनलाइक पोल्स होंगे, चाहे वो नॉर्थ साउथ हो या फिर साउथ नॉर्थ हो, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पर जैसे ही हम कोई मैग्नेट अगर नॉर्थ नॉर्थ लेके आते हैं सामने, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। आपने भी खेलते वक्त ये चीज नोटिस किया होगा, है कि नहीं? आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो। आजकल ज्यादातर आप लोग के पास खेलने के लिए मैग्नेट्स होते हैं, पेयर्स में आते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के, जिसे आप खेलते हो, है ना। कभी कभी आप देखते हो कि वो जो मैग्नेट है वो एक दूसरे के आके चिपक जा रहे हैं, पर कभी कभार क्या होता है कि वो एक दूसरे से अलग होने का कोशिश करते हैं। क्यों? उसी से आपको पता चलता है कि आपने सेम टाइप्स ऑफ पोल्स को क्या किया है, साथ में रखा है, तभी वो क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है। पर अगर आप ऑपोजिट पोल्स को साथ में लाओगे तो उस टाइम क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन यूजिंग अ मैग्नेट। जैसे मैंने बोला थोड़ा देर पहले कि ट्रैवलर्स, सेलर्स ये क्या करते थे, इस टाइप के जो मैग्नेटिक कंपास है इसको यूज करके डायरेक्शन फाइंड करते थे। ठीक है, मैग्नेट्स हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट मेक्स देम एक्सट्रीमली useful for finding directions. This property has been used by sailors and travelers for many
years. अब ये प्रॉपर्टी को भी हम समझेंगे कि एक्चुअली होता क्यों है और ये कंपास के थ्रू कैसे पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उससे पहले हम और एक चीज देखते हैं, फाइंडिंग डायरेक्शन। ये क्या है? व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट naturally settles in the north-south direction. The end of the magnet that points toward the north is called the north pole, and the end of the points that points toward the south is known as south pole. ये एक्चुअली है क्या? अभी जो मैंने ये रीड किया, ये एक्चुअली अब हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले तो हम जानते हैं ये जो हमारा अर्थ है वो एक जाइंट मैग्नेट है, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे हो ये है हमारा नॉर्थ पोल, है ना, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, ये है आपका जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये है आपका जियोग्राफिक साउथ पोल। पर जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल होता है ये इसका टोटली ऑपोजिट होता है। नॉर्थ पोल के जगह में जो अर्थ का ये जो मैग्नेट आप देख पा रहे हो, इस तरफ क्या देख पा रहे हो आप? साउथ, और इस तरफ क्या है? नॉर्थ। तो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का जो मैग्नेट है ये टोटली मैग्नेटिक पोल है, टोटली ऑपोजिट है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, ठीक है। इसीलिए ये आप देख पा रहे हो कि ये एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। सपोज आपने एक ऐसा स्टैंड लिया, वुडन स्टैंड, जिसमें आपने एक बार मैग्नेट को थ्रेड के थ्रू बांधा और यहाँ पे टांग दिया, उसके बाद आप इसको खुला छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ये अपने आप घूमते घूमते आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि नॉर्थ और साउथ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, और साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, सेम होंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसमें यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि ये नॉर्थ है, ये जो बार मैग्नेट का ये क्या है? नॉर्थ, और ये जो अर्थ का साइड है ये क्या है? साउथ। इसलिए जो अर्थ का साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए ये जो बार मैग्नेट है वो अर्थ के नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है। तो यही जो प्रॉपर्टी है ये मैग्नेटिक कंपास में भी यूज होता है, ठीक है। तो उससे इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। आई होप ये क्लियर होगा। A freely suspended magnet always comes to rest in the north-south direction because Earth acts like a giant magnet. The south and north magnetic poles of Earth are near the geographic north and south pole respectively. तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बिकॉज मैं और एक बार बोलती हूँ, अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल है वो टोटली ऑपोजिट है अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। उसी के वजह से ये जो मैग्नेट्स है, बार मैग्नेट, जिसको हम फ्रीली रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा साउथ के तरफ। जब ये साउथ के तरफ अट्रैक्ट होगा मतलब ये किसके तरफ इशारा कर रहा है? ये अर्थ के नॉर्थ, मतलब अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है। अब हम देखते हैं, इतना सारा हमने देखा, मैग्नेट्स ये, मैग्नेट्स वो, मैग्नेट्स ऐसे होता है, कंपास होता है जो सेलर्स लोग यूज करते हैं। पर ये जो मैग्नेट्स है, जैसे कि जो मैग्नेट्स फ्रिज के डोर में मैंने आपको बोला इस्तेमाल किया जाता है, स्पीकर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पर ये मैग्नेट्स जो कि जैसे फैक्ट्रीज में जो बनाए जाते हैं उसको एक रखने का तरीका भी होगा, नहीं तो जो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेट को रखने का एक तरीका होता है, जैसे कि कीपिंग मैग्नेट्स सेफ, मैग्नेट को रखने का एक तरीका। तो मैग्नेट को रखने का तरीका क्या है? स्टोर द मैग्नेट्स इन पेयर्स, पहले तुमको पेयर में रखना है, विथ ऑपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड। जैसे आप देख पा रहे हो ऑपोजिट पोल क्या है? सेम साइड। इस साइड अगर नॉर्थ है तो इस साइड क्या है? साउथ है। इस साइड साउथ है तो इस साइड नॉर्थ है, ठीक है। पहले तो उसको पेयर में रखना है, फिर ऑपोजिट पोल्स को साथ में रखना है, फिर प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम, उनके बीच में क्या रखना है? एक वुडन वुड रखना है, ठीक है। और साइड में क्या रखना है? सॉफ्ट आयरन। ये तरीका होता है आयरन को सेफली रखने का, ताकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज ना करे, ठीक है। जैसे कि आपके पास मैग्नेट है, अच्छा मैग्नेट है, उसको आप हैमर से बीट करोगे या फिर हीट करोगे तो भी उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाएगी। जैसे डोंट हीट, ड्रॉप और हैमर मैग्नेट एज दिस कैन वीकन देम, ये क्या कर देगी? उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वीक कर देगी, ठीक है। अवॉइड प्लेसिंग मैग्नेट्स नियर मोबाइल फोन्स, रिमोट कंट्रोल्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस।
तो हमें ये भी चीज़ नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है कि मैग्नेट्स को हमें मोबाइल फ़ोन के सामने, रिमोट कंट्रोल के सामने या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सामने नहीं रखना है। तो दीज आर द वेज हाउ वी कैन कीप आवर मैग्नेट्स सेफ। अब हम आते हैं, जो हमने इतनी सारी चीज़ पढ़ी, तो वो ये पढ़ने का क्या है, जैसे कि ये जो मैग्नेट, सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेट्स क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेट्स की जो डिस्कवरी है वो कैसी हुई, फिर मैग्नेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने डिफरेंट शेप्स के होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये सब जो हमने सारा चीज़ पढ़ा, उसका कोई तो यूजेस होगा, एब्सोल्युटली है। तो उसका यूजेस क्या है कि यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, क्योंकि मैग्नेट्स बहुत जगह यूज किए जाते हैं। पहला है, मैग्नेट्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक कंपासेस हेल्पिंग अस नेविगेट एंड फाइंड डायरेक्शंस। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें तो क्या किया जाता है, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट इस्तेमाल करके हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट, magnets are also fitted into speakers creating the sounds we hear on various devices. Various devices में जो speakers वगैरह होते हैं उसमें भी magnets इस्तेमाल किए जाते हैं। Magnets are also used in data storage in hard drives preserving our digital information. Next, अब जो आप समझते हो एमआरआई के बारे में तो आपने सुना होगा, वो भी जो है उसमें भी मैग्नेट्स यूज किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स यूज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई मशीन्स टू जनरेट प्रिसाइज इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और लास्टली, मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज इंडस्ट्रियली इन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कि आप देखते हो ना भंगाड़ का दुकान है ना, तो वैसे ही बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज होता है जिसमें भंगाड़ का शॉप होता है। Magnets are also used industrially in the separation of magnetic materials from non-magnetic substances. तो बड़ा बड़ा जो, जैसे मैं बोल रही थी, भंगाड़ का दुकान सब जो होता है वो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में भी होता है, जहाँ क्या होता है, आप रिसाइकिल के लिए सामान बेचते हो या फिर जो खराब मोबाइल फोन हो गया, फिर बहुत सारा चीज़ें मेटल्स की जो हम मतलब फेंक देते हैं ना, तो वो जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो उसे भी कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ से मेटल मैग्नेट के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ होगा, आप एक एक करके तो नहीं खोजेगा इंसान की मेटल कौन सा है या फिर नॉन मेटल कौन सा है, तो उसमें क्या किया जाता है, ये बड़ा मैग्नेटिक मशीन होता है जिसके हेल्प से वहां पे सेपरेशन किया जाता है। क्योंकि मैग्नेट में क्या होगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि आयरन कोबाल्ट निकल या फिर मेटल वाला सामान जो है वो क्या करेगा, वहां पे अट्रैक्ट होकर उस पर चिपक जाएगा, पर जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, वो उस पर चिपकेगा ही नहीं। तो इसके हेल्प के थ्रू क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में सेपरेशन किया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो पहले हमने पढ़ा था मैग्नेट क्या है, फिर हमने पढ़ा उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट्स, फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, फिर हमने पढ़ा पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट में हर एक मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पर वही यहाँ पे जब अनलाइक पोल, जब लाइक पोल होगा तब क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। फिर हमने पढ़ा अर्थ एक जाइंट मैग्नेट है जिसका जो आपका जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल है वो टोटली ऑपोजिट है उसके मैग्नेटिक पोल से, है ना। उसी के हेल्प से ये जो प्रॉपर्टी है जैसे कि मैग्नेटिक कंपास, उसी के प्रॉपर्टी से ये काम करता है। ठीक है, तो ये टोटल चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू।